टीटी ने कानपुर की टिकट बनाकर दे दी और पैसे लेकर चला गया। वो फिर से मोबाइल में तल्लीन हो गया। आखिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया, कानपुर में कहाँ जा रहे हो? वो मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए ही बोला, कहीं नहीं। वो चुप हो गया तो मैं फिर बोली, किसी काम से जा रहे हो? वो बोला, हाँ। अब मैं चुप हो गई। वो अजनबी की तरह बात कर रहा था और अजनबी से कैसे पूछ लूँ किस काम से जा रहे हो? कुछ देर चुप रहने के बाद फिर मैंने पूछ ही लिया, वहाँ शायद आप नौकरी करते हो? उसने कहा, नहीं। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा, तो किसी से मिलने जा रहे हो? वही शॉर्ट आंसर, नहीं। आखिरी जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि और भी कुछ पूछूं। अजीब आदमी था, बिना काम ही सफ़र कर रहा था। मैं मुंह फेर कर अपने मोबाइल में लग गई। कुछ देर बाद खुद ही बोला, ये भी पूछ लो क्यों जा रहा हो कानपुर? मेरे मुंह से जल्दी से निकला, बताओ क्यों जा रहे हो? फिर अपने ही उतावलेपन पर मुझे शर्म सी आ गई। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरानी दोस्त मिल गई जो आज अकेले सफ़र पर जा रही थी। फौजी आदमी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है, अकेले कैसे जाने देता, इसलिए उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। नॉर्मल नहीं रह सकी मैं, मगर मन के भावों को दबाने का असफल प्रयत्न करते हुए मैंने हिम्मत करके फिर पूछा, कहाँ है वो दोस्त? कमबख्त फिर मुस्कुराता हुआ बोला, यही मेरे पास बैठी है ना। इतना सुनकर मेरे सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों उसने टिकट नहीं लिया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए वो दिल्ली से कानपुर का सफ़र कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि आंखों से आंसू आ गए। दिल के भीतर एक गोला सा बना और फट गया। परिणाम में आंखें तो बिकनी ही थी। वो बोला, रो क्यों रही हो? मैं बस इतना ही कह पाई, तुम मर्द हो, नहीं समझ सकते। वो बोला, क्योंकि थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, इसलिए कवि और लेखक भी हूँ, सब समझ सकता हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। तो बोला, प्लेटफॉर्म पर अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन था, इसलिए बहुत भीड़ है, तुमको यूँ अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा, क्या करती? उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और भाई यहाँ दिल्ली आकर बस गए हैं, राखी बांधने तो आना ही था। मैंने मजबूरी बताई तो उसने कहा, ऐसे भाइयों को राखी बांधने आई हो जिनको ये भी फिक्र नहीं है कि बहन इतना लंबा सफ़र अकेले कैसे करेगी। मैंने कहा, भाई शादी के बाद भाई नहीं रहे, भाभीयों के हो गए और मम्मी पापा तो रहे नहीं, कहकर मैं उदास हो गई। वह फिर बोला, तो पति को तो समझना चाहिए था, उनकी बहुत बिजी लाइफ है, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और आजकल इतना खतरा नहीं रहा, कर लेती हूँ अकेले सफ़र। तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो? उसने कहा, अच्छा हो, कट रही है ज़िंदगी। मेरी याद आती थी क्या? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो मैं फिर बोली, सॉरी यूँ ही पूछ लिया, अब तो मैच्योर हो गए हैं, कर सकते हैं ऐसी बात। उसने शर्ट की बाजू की बटन खोलकर हाथ में पहना तांबे का कड़ा दिखाया जो मैंने ही फ्रेंडशिप डे पर उसे दिया था। बोला, याद तो नहीं आती, पर कमबख्त ये तेरी याद दिला देता है।
कड़ा देखकर दिल को बड़ा सुकून मिला। मैं बोली, कभी संपर्क क्यों नहीं किया? तो बोला, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है और मेरी अपनी। मैंने डरते डरते पूछा, तुम्हें छू लूँ? तो बोला, पाप नहीं लगेगा? मैं बोली, नहीं, छूने से नहीं लगता। और फिर कानपुर तक उसका हाथ पकड़कर बैठी रही। बहुत सी बातें हुई। ज़िंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था जिसे आखिरी सांस तक नहीं भुला पाऊंगी। वो मुझे सुरक्षित घर छोड़ गया और रुका नहीं, बाहर से ही चला गया। जम्मू में थी उसकी ड्यूटी, चला गया। उसके बाद उससे कभी बात नहीं हुई क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर नहीं लिए थे। हालांकि हमारे बीच कभी नापाक कुछ भी नहीं हुआ। एक पवित्र सा रिश्ता था हमारा और रिश्तों की गरिमा बनाए रखना जरूरी था। और फिर ठीक 1 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा, वो देश के लिए शहीद हो गया। क्या गुजरी होगी मुझ पर, बता नहीं सकती। उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी। लोग लाश के डर से मैं उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी। आज उससे मिले 1 साल हो गया है। आज भी रक्षाबंधन का दूसरा दिन है। आज भी मैं सफ़र कर रही हूँ, दिल्ली से कानपुर जा रही हूँ। जानबूझकर जनरल डिब्बे का टिकट लिया है। अकेली हूँ। न जाने दिल क्यों आस लगाए बैठा है कि आज फिर आएगा और पसीना सुखाने के बहाने उसी खिड़की के पास बैठेगा। एक सफ़र वो था जिसमें कोई हम सफ़र था। एक सफ़र आज है जिसमें उसकी यादें हम सफ़र है। बाकी ज़िंदगी का सफ़र जारी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।